सुमन एकेडमी सक्सोहरा में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को इस नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इस नवरात्रि में आपके बीच लेके आया हूँ शब्द, जो शब्द उत्पत्ति के आधार पर भी होता है और बनावट के आधार पर भी पढ़ना है। तो आज हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं शब्द। क्या है? शब्द। शब्द क्या है? शब्द। तो देखिए लिखते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति उसी को बोलते हैं स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है बनावट। एक क्या होता है? बनावट। बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ जो है बनावट के आधार पर। हम सब पढ़ रहे हैं बनावट के आधार वाला, अगला वीडियो आएगा। इसमें सिर्फ पढ़ेंगे हम सब उत्पत्ति मतलब स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के? 4। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 4। देखिए चारों में है क्या? 1, 2, 3 और 4 शब्द कितने प्रकार के उत्पत्ति? तो 4। आइए देखते हैं कौन है। तत्सम। कौन सा है? तत्सम। दूसरा क्या है? तद्भव। यहां देखिए भ भी रहेगा। तद्भव। 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 कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। त द इसी में भ व तद्भव। तत्सम, तद्भव, देशज और क्या होगा? विदेशज। क्या होगा? विदेशज। तो बोलेगा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आइए तत्सम की परिभाषा में पहले हम सब चलते हैं। तो बोलेगा तत्सम पर चलते हैं, उदाहरण देते हैं पहले आपको। तो संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम और इसके बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? तद्भव। और देसी भाषाओं के शब्द को क्या कहते हैं? देशज। और विदेशी भाषाओं के शब्द को क्या कहते हैं? विदेशज। देखिए आते हैं एक एक करके सब पर हम। पहला है तत्सम। देखिए तत्सम का परिभाषा क्या है? लिखेंगे संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। अगला दूसरा है तद्भव। तद में भ व तद्भव। तो संस्कृत के बदले हुए रूप को तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। संस्कृत के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? तद्भव। तीसरा है देशज। इसको क्या बोलते हैं? लिखेंगे देसी भाषाओं। देसी भाषाओं के शब्द को देशज कहते हैं। देशज। देसी भाषाओं के शब्द को देशज कहते हैं।
आइए, हो गया। अगला है चौथा। चौथा में है विदेशज। क्या है? विदेशज। इसका लिखेंगे विदेशी भाषाओं के शब्द को विदेशज कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। विदेशी भाषाओं के शब्द को क्या कहते हैं? विदेशज। बोलेगा संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। जैसे देखिए आते हैं, जैसे में आता है मयूर, कैसा शब्द है? संस्कृत का। जैसे देते हैं गज, कैसा है? संस्कृत का। जैसे लिखते हैं मयूर, कैसा है? संस्कृत का। जैसे लिखते हैं हम सब अजा, अजा किसका है? बकरी का। किसका है? बकरी का। किसका है? बकरी का। बोलेगा ये सब संस्कृत के क्या है? मूल शब्द हैं। किसके हैं? मूल शब्द। संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। क्या कहते हैं? तत्सम। जैसे देखिए मयूर, गज, मयूर और अजा, ये सब कैसे हैं? संस्कृत के। इसके बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? तद्भव। यहां लिखते हैं जैसे। जैसे देखिए क्या होगा, मयूर को हम क्या बोल देते हैं? मोर। गज को क्या बोल देते हैं हम सब? हाथी। अगला है ना, मयूर दो बार आपका यहाँ पर हो गया था ना। यहाँ लिख सकते हैं हम सब क्या? क्षेत्र। क्षेत्र को हम यहाँ क्या बोलते हैं? खेत। और अजामिस क्या होता है? बकरी। क्या है? बकरी। तो बोलेगा संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। जैसे मयूर, गज, क्षेत्र और क्या? अजा। और बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? तद्भव। तो मयूर का क्या हो गया? मोर। गज का क्या हो गया? हाथी। क्षेत्र का क्या हो गया? खेत वगैरह बोलते हैं। और अजय का क्या हो जाता है? बकरी। क्या हो जाता है? बकरी। अगला आते हैं देशज। देसी भाषाओं के शब्द को क्या कहते हैं? देशज। जैसे देखिए आता क्या है? जैसे चल आएगा क्या? लोटा, डोरी, है ना, बोल देते हैं बट्टा। जैसे बट्टा ने लोटा, डोरी, खटिया, खटिया आदि, ये सब कैसन है? तो ये सब है देशज। देसी भाषाओं के शब्द को क्या कहते हैं? देशज। लोटा, डोरी, खटिया वगैरह वगैरह क्या है यहाँ पर? देशज। आता है विदेशी भाषाओं के शब्द को क्या कहते हैं? विदेशज। क्या कहते हैं? विदेशज। देखिए जैसे में क्या होगा यहाँ पर? जैसे हम सब स्कूल बोल देते हैं, कॉमा। जैसे स्कूल के बाद हम सब दे सकते हैं क्या? कॉलेज, कॉलेज, रिक्शा, है ना। ये सब कैसन शब्द है? स्टेशन, स्टेशन। ये सभी कैसा शब्द है? विदेशी भाषा का। इसे क्या कहते हैं? विदेशज। एक बार और, संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। और संस्कृत के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? तद्भव। देसी भाषाओं के शब्द को क्या कहते हैं? देशज। और विदेशी भाषाओं के शब्द को क्या कहते हैं? विदेशज। मूल शब्द क्या हुआ? मयूर, ये हो गया तत्सम। बदला हुआ रूप क्या हो गया? मोर। और यहाँ पर लोटा, डोरी, खटिया, मचिया वगैरह जो होता है सब क्या है? देशज। स्कूल, कॉलेज, रिक्शा, स्टेशन, ये सभी क्या हैं? विदेशज। अब आते हैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है, चलिए अब हम सब आते हैं इसके वस्तुनिष्ठ में। इस शब्द जो पढ़ रहे हैं हम सब पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पर या फिर स्रोत के आधार पर। तो इसमें आते हैं, देखिए चार भाग में बांटा गया। क्या प्रकार के? चार। पहला था हम सब के पास तत्सम, दूसरा था हमारे पास तद्भव। क्या था? तद्भव। तीसरा ऑप्शन क्या है? देशज। और चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास? विदेशज। क्या है? विदेशज।
अब चलिए आते हैं इस पर। हम सब पहला प्रश्न बनाएंगे, इसको हम ABCD से दर्शा देते हैं क्योंकि यही बार बार आता है हम सबके पास। ABCD देखिए आता है। पहला क्वेश्चन हम सबके पास है, पहला क्वेश्चन जो दिया है खेत। क्या दिया है? खेत। खेत दिया है, शब्द है। खेत क्या हुआ? शब्द है। अब बताइए, खेत शब्द है, अभी हम सब परिभाषा में देखे थे कि जो इसका संस्कृत होता था उसे क्षेत्र हम सब बोलते थे। तो बताइए खेत कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देशज, विदेशज। बताइए खेत क्या हो जाएगा? तद्भव। खेत कैसा शब्द है? तो इसको हम सब बोल सकते हैं क्या है? तद्भव। इसको हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है? तद्भव। खेत कैसा शब्द है? तद्भव। आइए दूसरा में, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है आग। आग शब्द है। आग क्या है? शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना? तो आग है। यदि यही रहता हमारे पास क्या? अग्नि। क्या रहता? अग्नि। तो हो जाता, ये क्या हो जाता? तत्सम। लेकिन है आग तो क्या होगा? तद्भव। आग कैसा है बुआ? तद्भव। कैसा है? तद्भव। आग कैसा है? तद्भव। लेकिन अग्नि कैसा हो जाएगा? तत्सम। कैसा हो जाएगा? तत्सम। अगला क्वेश्चन 4, 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन हम सबके पास है मोर। क्या है? मोर शब्द है। बताइए मोर शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। मोर शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो यहां पर होता यदि जो मयूर। क्या होता? मयूर। मयूर। तो मयूर हो जाता क्या? तत्सम। लेकिन है क्या लिखा हुआ यहां पर? मोर। है क्या लिखा हुआ है? मोर। तो मोर भी क्या हो जाएगा? तद्भव। क्या हो जाएगा? तद्भव। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर क्या में? 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके पास है भिक्षा। क्या है? भिक्षा। भिक्षा क्या है? भिक्षा शब्द है। शब्द है। बताइए ना, भिक्षाम देही मतलब कैसा शब्द है? संस्कृत का। भिक्षा कैसा शब्द है? तो संस्कृत के मूल शब्द को हम सब क्या कहते थे? तत्सम। बदले हुए रूप को क्या कहते थे? तद्भव। और देसी भाषाओं के शब्द को क्या कहते थे? देशज। और विदेशी भाषाओं के शब्द को क्या कहते थे? विदेशज। तो बताइए भिक्षा शब्द है तो संस्कृत का शब्द है तो क्या हो जाएगा? तत्सम। संस्कृत का शब्द है तो क्या हो जाएगा? तत्सम। संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। तो भिक्षा कौन सा शब्द है? तत्सम। आइए 5 नंबर में। 5 नंबर हम सब के पास क्वेश्चन है वाष्प। वाष्प शब्द है। बताइए वाष्प। यदि बोलता भाप तो है ना, तो बोलता तद्भव। लेकिन वाष्प है, कैसा है? संस्कृत का। कैसा है? संस्कृत का। तो इसे क्या बोलेंगे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो क्या बोलेंगे? तत्सम। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, बताइएगा आप सब। खलिहान। खलिहान शब्द है। खलिहान शब्द है। बताइए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अभी हम क्षेत्र देखे थे तत्सम था, खेत देखे थे तद्भव था, तो खलिहान क्या हो जाएगा? देशज। खलिहान क्या हो जाएगा? देशज। कैसा शब्द है? देशज। आइए 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया है लोटा। क्या दिया है? लोटा शब्द है।
बताइए। लोटा शब्द है, तो लोटा कैसन शब्द है? देशज। कैसा सज है? देशज। तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो कैसन है? देशज। आइए 8 नंबर में, आम्र। आम्र शब्द है, कौन सा शब्द है हुआ? आम्र। तो आम्र क्या हो जाएगा? तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो आम्र क्या है? संस्कृत का शब्द है, तो इसे हम सब बोलेंगे तत्सम। कैसन है? तत्सम। आइए 9 नंबर में, 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि बताइए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? और यही तो हम सब पढ़ ही रहे थे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम, बदले हुए रूप को तद्भव, देशी भाषाओं के शब्द को देशज, और विदेशी भाषाओं के शब्द को क्या? विदेशज कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय शब्द है, अंतरराष्ट्रीय क्या हुआ? शब्द है। तत्सम तद्भव देशज विदेशज। बताइए, अंतरराष्ट्रीय शब्द है, क्या है? विदेशज। क्या है? विदेशज। क्या है? विदेशज। आगे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में हम सब। 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, अश्व। अश्व शब्द है, बताइए। अश्व शब्द है, अश्व कैसा शब्द है? तो अश्व है जो संस्कृत का शब्द है, तो अश्व संस्कृत का शब्द है, तो इसे हम सब क्या कहेंगे? तत्सम। क्या कहेंगे? तत्सम। संस्कृत के मूल शब्द को हम सब क्या कहते हैं? तत्सम। आगे 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, घोड़ा शब्द है। घोड़ा शब्द है, बताइए। तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो घोड़ा क्या हो जाएगा? अश्व का बदला हुआ, संस्कृत के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? तत्सम। तो क्या हो जाएगा? तद्भव। तद आधा द भव, क्या हो जाएगा? तद्भव। आइए 13 नंबर में, 13 नंबर क्वेश्चन दे दिया आपके पास, जापान शब्द है। जापान शब्द है, बताइए। तत्सम तद्भव देशज विदेशज। जापान कैसन हो जाएगा हुआ? विदेशज। विदेशज कैसन हो जाएगा? विदेशज। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में, 14 नंबर क्वेश्चन आप सबके पास है, 14 नंबर आपके पास क्वेश्चन दिया है, बालक कै शब्द है। बालक शब्द है, बताइए। तत्सम तद्भव देशज विदेशज, बताइए। तो क्या हो जाएगा? तत्सम। तत्सम। आगे क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, संस्कृत के मूल शब्द। संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? बताइए आंसर। तत्सम तद्भव देशज विदेशज। क्या कहते हैं? तत्सम। क्या कहते हैं? तत्सम। आइए 16 नंबर क्वेश्चन में, 16 नंबर क्वेश्चन है,
16 नंबर क्वेश्चन आप सबके पास दे दिया है चीनी। बताइए चीनी शब्द है, चीनी शब्द कौन शब्द? चीनी। तो कैसन हो जाएगा वो? विदेशज। चीनी कैसन शब्द है? विदेशज। कैसन है? विदेशज। 17 नंबर क्वेश्चन आप सबके पास है। 17 नंबर क्वेश्चन देता आपके पास चरखा। चरखा शब्द है, बताइए चरखा शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो बताइए चरखा कौन सा होगा? देशज। क्या होगा? देशज। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास है पाठशाला। पाठशाला शब्द है, पाठशाला शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो पाठशाला कैसन है? देशज। कैसा शब्द है? देशज। आइए 19 नंबर में। 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास है पालकी। पालकी शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो पालकी कैसा है? देशज। कैसा है? देशज। आगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास है बीस नंबर क्वेश्चन आपको हम सब देते हैं, है ना? बकरी। बकरी शब्द है, बकरी शब्द है। बताइए तत्सम तद्भव देशज विदेशज। अजा होता है जो तत्सम और बकरी क्या हो जाएगा? तद्भव। क्या हो जाएगा? तद्भव। आइए 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन है भाला। भाला शब्द है, बताइए भाला शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो भाला क्या हो जाएगा? देशज। क्या हो जाएगा? देशज। आइए 22 नंबर में। शिवम, नहीं शिवम नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन आपको हम देते हैं तरबूज शब्द है। तरबूज शब्द है कैसा है? देशज। कैसा है? देशज। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, 23 नंबर क्वेश्चन आप सबके पास है थाली। थाली शब्द है, बताइए थाली कैसा शब्द है? ये भी कैसन है? देशज। कैसा है? देशज। आगे आएगा 24 नंबर मोटरसाइकिल। मोटर साइकिल शब्द है, बताइए मोटरसाइकिल शब्द है कैसा है? विदेशज। कैसा है? विदेशज। मोटरसाइकिल शब्द कैसा है? विदेशज। चलिए ठीक है।